ओके, अब आ जाइए टारगेट कम्युनिटी ऑफ आईटी इन इंडिया। तो इंडिया में हम किन लोगों को आईटी सेक्टर में टारगेट कर रहे हैं, तो इन्हें 4 लेवल्स पे डिवाइड किया गया है। पहला लेवल जो है वो इस कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जो हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं फॉर इट्स क्वालिटी, यानी कि पॉकेट में अच्छा खासा पैसा है और इस एजुकेशन को आराम से कर सकते हैं। जैसे बहुत अमीरों के जो बच्चे होते हैं तो उनको आजकल क्या है, डिजिटल चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती हैं, बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस रहते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं और हमारे आदरणीय रुद्र भंडारी सर और सहपरिवार हम लोग वहाँ गए थे, देहरादून में किसी के यहाँ मिलने गए थे। तो मैंने देखा उनके बच्चे के पास में ना टैबलेट है, बहुत छोटा बच्चा, बच्ची थी, आई थिंक वो 2nd क्लास में थी। और ये कोविड टाइम के बाद की बात है थोड़ा सा। तो 2nd क्लास की बच्ची, उसके हाथ में बड़ा सा टैबलेट, और वो आईटी की भाई इतनी नॉलेज उसको, मतलब क्या बताऊं, वो चलना ही सीखी होगी और उसे टैबलेट में सब कुछ आता है। अच्छा, उसके टैबलेट में जो है ना, सारे के सारे एजुकेशन वाले ही एप्स थे। बेसिकली वो टैबलेट उनके स्कूल से उसे मिला था। तो स्कूल ने जो भी पैसे लिए हों उस टैबलेट को देने में, उसके अंदर अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन, उसके अंदर ग्रेड अप का, ग्रेड है क्या, बाईजूस का सब्सक्रिप्शन। तो बाईजूस वाला वो टैबलेट था आई थिंक, या तो वो बाईजूस ने दिया था या स्कूल ने, कुछ ऐसा था। तो कुल मिलाकर के उसमें सारे एजुकेशन वाले गेम्स और एजुकेशन वाली चीजें ये सब था। अब वो टैबलेट कम से कम 20-25 हज़ार रुपए का रहा होगा। तो क्या एक आम फैमिली इतने रुपए अफोर्ड कर सकती है? मैं तो मिनिमम बोला हूँ कि 20-25 होगा, उससे ज्यादा का भी हो सकता है वो। तो आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें कहते हैं फर्स्ट लेवल वाले लर्नर्स। ठीक है, हाँ, बात समझ गए सब लोग? गुड। तो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो ये भी है। नए एजुकेशन सिस्टम में 4 लेवल बताए गए, तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर सकें। फर्स्ट लेवल के कौन हो गए? जिनके पास में खूब पैसा है और ऐसी एजुकेशन को ले सकते हैं। दूसरा, सेकंड लेवल पे आते हैं। यहाँ पर इंटेलिजेंट और कॉम्पिटेंट स्टूडेंट है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, ये पैसा नहीं दे सकते कि वो इतना टैबलेट खरीद पाए या सब्सक्रिप्शन ले पाए। अच्छा, उस टैबलेट में क्या था ना, सब्सक्रिप्शन का भी एक टाइम होता है कि ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, इतने रुपए का है ना, फिर वो हर साल रिन्यू भी कराना पड़ता है। तो सेकंड लेवल पे वो लोग आते हैं जो इंटेलिजेंट है, कॉम्पिटेंट है, बहुत कुछ है उनके पास में, लेकिन वो इसकी कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ये वाले स्टूडेंट। ठीक है, ओके। अब थर्ड लेवल पे वो स्टूडेंट आते हैं जो अकेडमिकली और फिनेंशियली दोनों तरीके से गरीब हैं, ना तो पढ़ाई में होशियार हैं और ना ही उनके पास पैसा है ना। तो ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, आप सब लोग जानते हैं। और चौथा लेवल कौन सा होता है? जिसमें इलिटरेट लोग हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं और गरीब हैं। तो ऐसे लोगों को भी हम क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। किसके लिए? आईसीटी एजुकेशन के लिए। तो गांव में सरकार कई प्रकार से, कई माध्यम से कुछ स्कीम चला रही है। कोई स्किल इंडिया के तहत चल रहा है, कोई अटल योजना के तहत चल रहा है, कोई किसी योजना के तहत चल रहा है। कुल मिलाकर के आईसीटी की एजुकेशन देने का कार्य देश भर में हो रहा है, और ये 4 लेवल पे हो रहा है। मैंने आपको बता दिया वो 4 लेवल कौन से हैं, समझ गए?